प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु। प्रथम लड़ाऊं श्री वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुजस बिहारी निदास। गुरु सेवती गोविंद मिल्यो श्री गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। सुखी बिहारी दास सुखी बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री गुरु है बड़े दयाल। श्री गुरु है बड़े दयाल। श्री गुरु है बड़े दयाल। अभय पद देते हैं निर्मोही निहकाम। निर्मोही निष्काम कछो नहीं लेते हैं। अपनोई सुख देत कृपा करी ताहिरी। हरिया तन मन अर्पण गुरु ही कियो जिन जाई रे जिन जाई रे। प्रसंग है कि हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज निज जनों के लिए दया करुणा में विवश या घोर कलियुग में अपने निज जनों के प्रति दया करुणा में विवश श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज श्री वृंदावन धाम के एक अभूतपूर्व रसिक संत
और श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के दूजो स्वरूप माने जाते हैं। ऐसे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि जो दया है उन दयालुन के सिरमौर। अब देखिए, जो दया करते हैं उन दयालुन के सिरमौर श्री गुरुदेव जी महाराज, जो भी ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज को श्री वृंदावन धाम में विराजमान ऐसे सदगुरुदेव जी को जो भी जन आकर के अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं, ऐसे महापुरुष के सामने ऐसे समर्पित भावुक उस प्रेमिक जन को श्री गुरुदेव जी भी देर नहीं लगाते हैं अपनाने में, तुरंत अपना करके उसको श्रीधाम वृंदावन में अभय बना देते, अभय दान दे देते हैं। हमारे श्री स्वामी जी महाराज, हमारे श्री स्वामी जी महाराज के रसिक जन जो इस तरह से श्री स्वामी जी महाराज के शरण में आकर के श्री स्वामी जी महाराज के जन्म के जो स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जन के शरण में जो आकर के समर्पित हो जाते हैं, सब कुछ अर्पण कर देते हैं, उसको भी श्री गुरुदेव जी महाराज ऐसो परिपक्व बना देते हैं, परिपूर्ण बना देते हैं कि वो श्री धाम वृंदावन में ही श्री स्वामिनी लाल को लाड़ लड़ाने लग जाए। और यही नहीं, अभय पद देते हैं और अपने सुख से सुखी करके उसको परम सुखी कर देते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज और ये ऐसी उपासना श्री धाम वृंदावन में श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से जो हम लोग सुनते हैं, सुन रहे हैं, ये केवल श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से बसीभूत होकर ही समझ लीजिए, क्योंकि बिना कृपा तो कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं। ये स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृपा है कि हम लोगों को श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज सरल स्वभाव से हमारे श्री स्वामी जी महाराज और अपने श्री गुरुदेव जी महाराज के बारे में बताते हुए बोले कि आप तो जो है उसको कृपा करके अपने सुख से परिपक्व करके उसको अपने सुख से ही सुख दे करके निज सहचरी स्वभाव स्वरूप जो हाव भाव बोलन चलन आदि इत्यादि जो भी निकुंज महल की रसरीति है, उस रसरीति पर चलना है, जो कुछ भी करना है, ये श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ही संभव है। और श्री स्वामी जी महाराज जो भी जन शरण में आते हैं, स्वामी जी महाराज की कृपा से वो परिपक्व हो जाता है। स्वामी जी महाराज की कृपा से श्री धाम वृंदावन के सुख में रम जाता है, मिल जाता है। श्री हरदास कहने लग जाता है। समझ लीजिए कि जाको भाव श्री हरदास पर टिका और श्री हरदास कहने लग जाए, वही परम सुखी है। और ऐसे परम सुख को दे देते हैं श्री गुरुदेव जी महाराज। बदले में हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज अपने शिष्य परिकर से कुछ भी नहीं लेते। हमारे ऐसे निर्मोही श्री गुरुदेव जी है, श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ऐसे हैं
आप निर्मोही निष्काम, कुछ भी आप वस्तु दे करके बदले में कुछ लेते ही नहीं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज हमारे, ऐसे श्री स्वामी रसिक देव जो हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जो महाराज के सदगुरु देव जो श्री स्वामी रसिक देव जो महाराज हमारे छठे आचार्य आज भी विराजमान है वृंदावन में। रसिक देव जी महाराज को मंदिर है, श्री गोरेलाल कुंज है, ये सब हमारा आचार्य गद्दी है। तटीय स्थान है, तटीय स्थान में ही हमारे आचार्य गुरु श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, श्री स्वामी श्री ललित मोहनी देव जी महाराज, दो परम गद्दी श्री तटीय स्थान में है। इसलिए वहाँ जो वातावरण है, जो वस्तु सुरक्षित है, श्री तटीय स्थान में है। तो आप बोले कि हमारे सदगुरु देव जी महाराज श्री रसिक देव जी महाराज वहाँ पर अठखंबा के पास उन्होंने ठाकुर जी के लिए मंदिर बनवाया। जिस तरह से भीड़ आज बिहारी जी में हो रही है, उसी तरह से भीड़ पहले उस मंदिर में भी भीड़ जाती थी, क्योंकि साक्षात आचार्य महानुभाव विराजमान थे। गोरेलाल कुंज, रसिक बिहारी, तटीय स्थान, श्री निधिवन, ये स्वामी जी का स्थान है वृंदावन में। इसलिए हमारे सदगुरु देव जी महाराज, ऐसे श्री सदगुरु देव जी महाराज के पास में ये हमने आकर अनुभव करके देख लिया कि हमारे दयालु कृपालु ऐसे सिरमौर हमारे श्री सदगुरु देव जी महाराज को जो भी जन, यानी कि जो भी आकर के श्री गुरुदेव जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हैं और उनके प्रति सर्वात्म भाव से समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज भी उसको तुरंत अपना लेते हैं। ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, अपने जीवन में यही अनुभव किया। उन्होंने ये कहा, ऐसे हमारे श्री सदगुरुदेव जी महाराज परम कृपालु दयालु हैं श्री धाम वृंदावन में, और कृपा करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं लेते। ये भी बात है। घरी 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 गुरु कहत पुकारे तो ही रे, बहुरी न ऐसो समो पूछी तू मोहि रे, पाई दुर्लभ देह भजो श्री हरिदास को, हरि हाँ हरि गुरु आज्ञा चलहूं तजो जमत्रास को। क्योंकि यह संसार में जो भी आता है, यमराज ने भी अपना पसारा फैला रखा है, वो भी इनमें से छाट करके ले जाते हैं। तो हरि गुरु यह संसार में धाम में
पुकार पुकार के क्या कह रहे हैं भाई? हरि गुरु संत वो क्या उपदेश दे रहे हैं? उन्होंने उपदेश में हम लोगों को क्या बताया? क्या बताया? बताया कुछ भी नहीं कि हमारे गुरुदेव जो बोलते हैं कि भाई लालाओं कि सबसे पहले तो वृंदावन धाम के अनन्य हो जाओ। कोई माने तभी ना। तो हमारे हरि गुरु संत पुकार पुकार के हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई तुम लोग एक बार कोई बात समझ में ना आवे तो हमसे पूछ लो, सही चल रहे हो या नहीं। तो इस तरह से जब हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि भाई हमसे एक बार पूछ तो लो, क्यों कि ये जो मानव देह है, जिस मानव देह को धारण करके तुम आए हो, जिस मानव देह में हो भाई, सबसे पहले तो ये मानव देह मिलवो ही बहुत कठिन है। हम लोग को जो मानव देह प्राप्त है ये ऐसे थोड़ी प्राप्त है। मानव देह को प्राप्त करना ही बहुत कठिन है। हम लोग मानव देह में हैं, मानव देह से है अभी। ये अति दुर्लभ मानव देह है और ये अति दुर्लभ मानव देह से तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो खुद सोच लो। करना है तो सिर्फ श्री स्वामी जी महाराज को भजन करना है। ये दुर्लभ देह मनुष्य देह, ये अभी ठाकुर जी की कृपा थे, अब स्वामी जी बिहारी जी की कृपा थे हम सबको प्राप्त है। यह देह से क्या करना चाहिए? श्री स्वामी जी महाराज को भजन करना चाहिए और सब बातन को छोड़ करके श्री स्वामी जी को भजन करना चाहिए और श्री हरि गुरु संतन की आज्ञा पे सतत चलना चाहिए। स्वामी जी महाराज को भजन करते हुए और ये ध्यान रखना चाहिए कि यह दुर्लभ देह प्राप्त करके कि किसी के आत्मा को सताना नहीं चाहिए, किसी के हृदय को सताओगे, दुख दोगे तो 18 पुराण और 4 वेदों में ठाकुर जी ये कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् पापाय परपीडनम्। 18 पुराण है, 4 वेद है,
पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, परंतु किसी विद्वान ने कहा, अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराण और 4 वेदों में व्यास जी महाराज ने 2 ही बात कही है। बताओ, जीव के लिए, कल्याण के लिए, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर संसार में किसी की भी आत्मा को नहीं सताओगे, सबको भलाई चाहोगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भाव होना चाहिए। इसलिए हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि सब सुखी रहें, सब अजर अमर हो जाए बिहारी जी की कृपा से। इसीलिए हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज बोले कि हमारे ऐसे सदगुरु देव जी महाराज पुकार पुकार के यही तो कह रहे हैं कि भाई तुम बात समझ में ना आ जाए तो भाई आकर के पूछो, परंतु कुमार्ग पर मत चलो। मानव देह रूपी ये नौका से हमें निकुंज महल तक, और निकुंज महल में परम आनंद में श्री नित्य किशोरी जी के पास में आनंद पूर्वक सब लोग जो स्वामी जी महाराज के जन है वहां पर रहेंगे। ऐसा निकुंज महल है जाके बारे में हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज को भजन करो और कुछ नहीं है सार। इसलिए स्वामी जी महाराज का भजन करो, हरि गुरु संतन के आज्ञा पे चलो, तब जाकर के तुम्हें यमराज को भय नहीं रहेगा। मतलब यमराज भी है, यमलोक भी है। क्यों? कि अगर स्वामी जी बिहारी जी को भजन करके तुम परम सुख को भोगोगे तो तुम्हें परम आनंद आएगा, और हरि गुरु संतन की जो बात है उसको नहीं सुनोगे या मनुष्य जीवन को नहीं सदुपयोग करोगे तो ये अति दुर्लभ मनुष्य देह या के द्वारा तुम स्वामी जी को भजन करोगे श्री हरिदास, तो स्वामी जी महाराज निश्चित रूप से स्वामी जी महाराज सुनेंगे। और प्रिया लालजू, अगर प्रिया लालजू को जो है कान ऐसे ऐसे कान है कि श्री धाम वृंदावन में किसी भी कोने में बैठ करके तुम श्री हरिदास कहो तो हमारे प्रिया लालजू श्री स्वामिनी जी वो श्री हरिदास नाम शब्द सुन करके प्रसन्न होती है कि देखो लालजू कि कोई स्वामी जी महाराज का नाम ले रहा है। ऐसे वृंदावन, ऐसे रसिक जन, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज हमारे श्री स्वामी जी महाराज के परम रस मर्मज्ञ श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज निज आश्रितों को अभय दान देते हुए बोले कि ऐसे जो हरिगुरु संतन की आज्ञा पर निरंतर चलते हैं जासो उन्हें उनके सामने यमराज के दूत
फटक भी नहीं सकती, झांक भी नहीं सकती कि यहाँ पर कोई भक्त है, हम भी एक बार देख ले। यमराज के दूतों की बस की बात। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के परम रसिक जन श्री धाम वृंदावन में है। हमारा सर्वोच्च आचार्य गद्दी श्री तटीय स्थान है, गोरेलाल कुंज है, श्री रसिक बिहारी कुंज है, राधा टीला भी है कि जहाँ पर हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज भजन किया करते थे। क्योंकि हमारे रसिक जन वृंदावन में मन चाह किसी भी जगह पर बैठ करके भजन करते हैं, कर सकते, किए हैं। इसीलिए ये श्री धाम वृंदावन है। श्री धाम वृंदावन का अर्थ ये है कि जहाँ पर श्री राधा रानी निवास करती है। यहाँ की लीला, यहाँ की सब रस रीति गति मति सब अलग है। कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, वो तो केवल श्री स्वामिनी जी की इशारे पर ही होती। श्री स्वामिनी जी की नित्य किशोरी अति प्यारी श्री ललिता हरिदासी जी, ये हमारी सबसे बड़ी महारानी है, जो श्यामा जी भी जा करके इनके बगल में पास में बैठ जाती है। ये क्या गति है कि नित्य किशोरी जो और श्री ललिता जो के पास में जा करके बैठी है और श्री ललिता जो उन्हें समझा रही। ये एक प्रेम रसरीति है, जो प्रेम रसरीति के बारे में सब लोग तरस रहे हैं, परंतु प्राप्ति के लिए एक ही स्थान है कि श्री स्वामी जी महाराज के हृदय है। जो स्वामी जी महाराज को भजन करने लग जाता है, जो स्वामी जी महाराज के प्रति विश्वास पूर्वक भजन करने लग जाए, जो श्री हरदास के सिवाय और कछु जिह्वाते नाम भी न ले, ऐसे रसिक जनों के प्रति, ऐसे रसिकों के प्रति श्री नित्य किशोरी जी भी सदा सावधान हो जाती है। लाख बार हरि हरि कहो, लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली दिनों विपिन को बास, को जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, जिसने श्री हरिदास नाम ले लिया, श्री नित्य किशोरी जो प्रकट होकर के उसे अभय ध्यान दे देती है। वो वृंदावन है ये श्री धाम वृंदावन। क्या कि जहां पर श्री हरिदास नाम सर्वोपरि है, श्री हरिदास नाम ही आधार है, श्री हरिदास नाम ही हमारे प्राण आधार है। इसलिए
श्री धाम वृंदावन में हमारे ऐसे ऐसे महान रसिक या कली युग में या घोर कली युग में श्री धाम वृंदावन में प्रगटे, ये इसलिए प्रगटे, ये हम लोगों के लिए प्रगटे हैं। हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, या रसरीति के एक से बढ़कर के एक रसिक यहाँ पर जो है, या घोर कली युग में निकुंज महल से ही प्रगटे। स्वामी जी के बाद स्वामी जी महाराज से बोले हमारे निकुंज में कि आप लोग अब आपने किया और हम लोगों के लिए भी थोड़ा रास्ता मिल जाए। तो अष्ट सखियों को यहाँ पर निकुंज महल से यहाँ पर श्रीधाम वृंदावन में आकर के स्वामी जी महाराज की रसरीति को प्रकाश करने के लिए, सबको दान करने के लिए, प्रेम दान देने के लिए, आखिरी शब्द है प्रेम दान देने के लिए हमारे एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ पर रसिक जन प्रकट भये, जिन्हें अष्टाचार्य बोलते हैं। और ये वाणिज्य जो है, जिन वाणिज्य के आधार पर हम बोल रहे हैं, ये हमारे सातवें आचार्य, सप्तम आचार्य स्वामी जी महाराज के या रसरीति के ये श्री धाम वृंदावन में श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज सप्तम आचार्य माने गए हैं। बोले श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज की जय। हरे गुरु संत क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या कहा कि भाई बात समझ में ना आए तो पूछो, परंतु गलत मत चलो। पल भर भी तुम भाव बिगाड़ करके गलत चलोगे, उसका परिणाम पल भर नहीं युगांतर बीत जाएगा। इसलिए अमूल्य समय है। मनुष्य हम लोग केवल हम लोग को स्वामी जी को भजन करना है, बिहारी जी को रिझानो है, प्रियालाल जी को रिझानो है। श्री धाम वृंदावन जी से प्रार्थना करो कि अगर हम वृंदावन धाम से अगर बाहर जाने के लिए सोचने भी लग जाए तो हमारे नेत्र बंद कर देना, आंख बंद कर देना, बिल्कुल मैं अंधा हो जाऊं उससे। तो वृंदावन में तो पड़ा रहूंगा। या आपसे अटूट विश्वास पूर्वक श्री धाम वृंदावन में जो वास करते हैं, ऐसे ऋषि महानुभाव ये निर्भय किलोल करते हुए श्री धाम वृंदावन में विचरण करते हैं। तो होए है दुख रूप जो चितबे संसार तन। फिर आप बोले या मानव देह प्राप्त करके देखो भाई, नेक्स्ट सोचो कि ये जो मानव देह प्राप्त किया है, या मानव देह को प्राप्त करके तुम संसार के तरफ ही देखते रहोगे, संसार का आश करोगे, संसार के पीछे लगे रहोगे, तो निश्चित पूर्वक तुम ये लिख करके रखो, ये अपने मन में तुम ठान लो कि तुम जो कार्य यहाँ कर रहे हो उससे महान परम दुख संसार रूप
बनोगे आगे जा करके। कि तुम अभी निश्चय कर लो कि अगर तुम मानव देह को प्राप्त करके भजन नहीं करोगे, संसार के तरफ ही लगे रहोगे, तो निश्चय ही तुम अपने मन में ठान लो कि आगे सुख नहीं, ये दुख है, इसको जो है 1000 लाख गुना ज्यादा दुख मिलने वाला है। अर्थात या मानव देह को प्राप्त करके मानव देह जा के द्वारा हम अपने सदगुरु देव जो महाराज के शरण में आते और उनसे कुछ ले लेते और उनके पास में रह करके तुम कुछ सीख लेते, उनके पास में रह करके तुम कुछ आचार विचार को सुधार लेते, तो निश्चय ही तुम प्रभु को प्राप्त करते। परंतु संसार की तरफ ही लगे रहोगे, संसार की बातों को ही चिंतन करते रहोगे, तो तुम परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे, परम दुख प्राप्त करोगे, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तुम स्वयं दुख रूप बन जाओगे, कोई समाधान नहीं। तुम परम दुख को किसी भी तरह से मिटा नहीं सकते, क्योंकि अब इस समय संसार में हो और इस समय मनुष्य देह में हो, इस समय तुम स्वामी जी महाराज को नाम जपोगे और स्वामी जी महाराज के शरण में आ जाओगे। शरण में जो है, जो भी आता है वो स्वामी जी महाराज की शरण में आता है, और उसे भी स्वामी जी महाराज के दासानुदासी अपनाते हैं। इसलिए तुम ये सोचो कि संसार में आकर के संसार के तरफ मत देखो, समस्त मन इंद्रियों को बस में करके और निरंतर प्रभु को भजन करो। श्री स्वामी जी महाराज को भजन करो। इसलिए हमारे श्री स्वामी जी महाराज को भजन करोगे तो फिर तुम क्या हो जाओगे? परम सुख रूप हो जाओगे, जहाँ सुख को कोई अंत ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही तुम दुख के बारे में सुन रहे थे। अब परम सुख है जो स्वामी जी महाराज के पास में है, तो स्वामी जी महाराज का भजन करोगे, स्वामी जी महाराज का भजन करोगे तो परम सुख रूप बनकर के तुम निकुंज महल में सहचरी भाव से प्रिया लाल को लाड़ लड़ाओगे। ये परम सुख है। इसलिए स्वामी जी महाराज को भजन करने से भली भांति तुम निरंतर दुख को भली भांति छुटकारा, दुख से निरंतर छुटकारा और परम सुख स्वरूप बन जाओगे। फिर तुम ही परम सुख स्वरूप हो जाओगे। जो स्वामी जी महाराज का भजन करता है, स्वामी जी महाराज को जिन्होंने रास्ता अपना लिया है, चुन लिया है, एक स्वामी जी महाराज के प्रति सब कुछ परित्याग कर दिया है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जनों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए स्वामी जी महाराज आंख मूंद करके दोनों हाथ पकड़ करके अपने पास में बैठा करके स्वामी जी महाराज बातचीत करने लग जाते हैं। हमारे श्री स्वामी जी महाराज ऐसे नहीं है श्री धाम वृंदावन में कि भाई ऐसे, परंतु श्री स्वामी जी महाराज किस रूप में आते हैं, श्री स्वामी जी महाराज का क्या स्वरूप है, स्वामी जी महाराज कैसे आकर के हमसे मिल के चले जाते हैं, यही तो पता नहीं चलता।
पता करो। तुम श्री स्वामी जी महाराज के हो तो तुमसे स्वामी जी महाराज निश्चित रूप से प्रेम करते हैं। और श्री धाम वृंदावन में हो तो स्वामी जी महाराज आते भी हैं। सगम पगम रे सा नि धा नि सा